आजकल ना बहुत रील्स बन रही हैं कि गोल्ड भाग जाएगा, सिल्वर भाग जाएगा, क्रूड ऊपर नीचे हो जाएगा बिकॉज यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, अब उनके एसेट्स भी कैप्चर कर लेंगे वगैरह वगैरह, एंड दे विल कंट्रोल द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू वेनेजुएला. यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू द राइट फैक्ट्स. Sufran, coño, que sufran. Celebrar, coño, celebrar. La libertad, coño, la libertad. Believe it, Maduro's finally out. My family and I have been waiting for this moment for so long. सबसे पहला चीज, यस, तीनों की बात करते हैं, क्रूड, गोल्ड और सिल्वर. क्रूड सबसे पहले. वेनेजुएला हैज अबाउट 300 बिलियन barrels of reserve, which is even more than Saudi Arabia. There is no question about it. But think about it. Crude is a dying asset. क्रूड को कैप्चर करने के लिए यूएस इकोनॉमी वेनेजुएला पे अटैक क्यों करेगा? मतलब 25-50 साल पहले की बात होती तो बात अलग थी. टुडे इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू मेटल्स. नाउ कम टू गोल्ड. गोल्ड का जो टोटल रिजर्व वेनेजुएला का है, which is about 53 metric tons, is only a fraction of यूएस का रिजर्व, which is about 8,000 metric tons. और सिल्वर का प्रोडक्शन तो बिल्कुल ना के बराबर है. तो फिर ये अटैक करने का पर्पस क्या था? See, वेनेजुएला में until 2013 there was a president called President Chavez. The economy was going good, growing pretty well in fact. And then when President Maduro came, from 14 to 21, the economy collapsed. The GDP collapsed by 70%. यही नहीं, poverty went up to 90%. जो 3 million barrels का प्रोडक्शन होता था पर डे, दैट वेंट डाउन टू 300,000 बैरल्स पर डे. लोग गायब हो रहे थे, मर रहे थे अननोइंगली. ऑल दोस थिंग्स वर हैपनिंग. क्लासिक डिक्टेटरशिप विद अ वेरी बैड इकोनॉमिक सेंस. एंड सो दिस अटैक और कैप्चर सीम्स मोर लाइक हेल्प टू वेनेजुएलन पीपल rather than capturing an asset. हाँ, एक जियोपॉलिटिकल फायदा है यूएस को, विच इज चाइना और रशिया जो साउथ अमेरिका में अपनी पकड़ बनाना चाहते थे. नाउ दैट यूएस विल हैव अ ग्रिप ऑन वेनेजुएला, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. दैट इज इट. सो ये है पूरे फैक्ट्स. ऐसी अगर और बातें विच आर कंप्लीट फैक्ट्स, नो बकवास, जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब